और स्त्री हरण करने वाला, इसको आताताई कहते हैं। और इसे मार ही डालना चाहिए, अर्थात मार ही डालो, इतना कह करके भगवान ने मन की गति से वो रथ चलाया। तो क्षण मात्र में अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सी में बांध करके द्रौपदी के पास ले आया। जैसे ही द्रौपदी अश्वत्थामा को रस्सी में बंधा देखा, वो चीख कर वो कहती है, उवाचा सहंसस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम मुच्यताम मे ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये तो ब्राह्मण पुत्र है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो अर्जुन, इसे छोड़ दो, ये मारने योग्य नहीं है। ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु होता है, फिर इसी के बाप से तूने धनुर्विद्या सीखे हो, और गुरु पुत्र मारने योग्य नहीं होता। अर्जुन अब धर्म संकट में फंस गया, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को मार ही डालना चाहिए। अब अर्जुन क्या करे? तो ब्राह्मण को मारने का विधान ही नहीं। अर्जुन गांडीव को संभाला और भगवान से कहता है कि अब कोई रास्ता तो बताइए, मैं क्या करूं? मैं तो प्रतिज्ञा भी कर चुका हूं। तो भगवान कहते हैं कि आताताई को मार ही डालना चाहिए अर्जुन, और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को मारने का 3 शास्त्रीय विधान है। ब्राह्मण का 3 प्रकार से मौत है, शास्त्रीय मत है। वपनम द्रव्यणा दानम अस्थाना निर्यापणम ऐसा ही ब्रह्मबंधुना वंधो नान्यो हे अर्जुन, ये 3 प्रकार से ब्राह्मण की मौत है। सबसे पहला उसका सर मुड़ दो, दूसरा मौत उसका जितना धन है छीन लो, और तीसरा मौत है नगर से बाहर कर दो। ये शास्त्रीय विधान है, और हम इससे ज्यादा अपमान ब्राह्मण को देख भी नहीं सकते। वो मेरा इष्ट देवता है, भगवान भी कह रहे हैं कि इससे ज्यादा अगर अपमान किया तो वो मेरा इष्ट देवता है। आताताई नहीं हो और कोई ब्राह्मण को अपमान भी करता है तो जान लो, उत्तरकांड 108 दोहे का 7वां चौपाई, इंद्रकुली समम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनके मारे नहीं मरई विप्रद्रोह पावक से जरई। और इसके बाद अर्जुन ने उसी चौराहे पर नाई को बुलवाया और अश्वत्थामा को सिर मुड़वा दिया, धन छीन लिया और नगर से बाहर कर दिया गया। अश्वत्थामा की ब्राह्मणत्व जो था वो छिन्न हो गया। अब पूर्ण रूप से वो अश्वत्थामा चंडाल की भांति हो गया, पर उसके पास एक ब्रह्मास्त्र भी बचा था। उत्तरा के पेट में एक बच्चा है और इसे मारने पर पांडवों का नामो निशान मिट जाएगा, और वह अस्त्र, वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा पे चला दिया। उत्तरा ने देखी अंधकार और बीच में लहलहाती आग,
की गोला जो बहुत तेजी से मेरे तरफ चली आ रही है, तो पांडवों का आखिरी निशानी पेट में है, उसे कैसे बचा सकूं? और भागने लगी। उत्तरा भागने लगी और करीब आते देख करके उत्तरा डर सा गई कि अब हम नहीं बचेंगे, कोई बात नहीं है, ये बच्चा भी मर जाएगा, पांडवों का आखिरी निशानी खत्म हो जाएगा यहाँ। तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आतुर भाव से रुदन करने लगी, कह रही है कि बचाओ बचाओ के रट लगा दिया। भगवान द्वारका जा रहे थे, रोने की आवाज जैसे ही कान में गया, भगवान रथ से कूद गए और मन के गति से दौड़ गए। उत्तरा कह रही है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्येत् यत्र मृत्यो परस्पर। दौड़े अपने सुदर्शन को, दौड़ते आ रहे हैं भगवान, अपने सुदर्शन को आगे भेज दिया कि जाओ रक्षा करो। सुदर्शन उत्तरा के पेट के आगे सुदर्शन चल रहा है और भगवान इतना सा हो गए और उत्तरा के गर्भ में चले गए। वहां ब्रह्मास्त्र जो लगा तो परीक्षित समाप्त हो गया गर्भ के अंदर में ही, लेकिन भगवान के स्पर्श होते ही परीक्षित जी गए। फिर भगवान गर्भ से बाहर आ जाते हैं, गर्भ में जाकर के परीक्षित को भगवान बचाते हैं और कुछ समय बाद वो बालक जन्म होता है। फिर उसका नामकरण होने लगा। पेट में मुकुट जो देखा था परीक्षित, मोर का पंख देखा था परीक्षित, पीतांबर देखा था परीक्षित, वो जन्म लेने के बाद संसार में ढूंढ रहा था कि वो आदमी कौन था जिसको हम देखे थे गर्भ में। और ब्राह्मणों ने नाम भी परीक्षित रख दिया। गुरुकुल में गए, शिक्षा ग्रहण किए, फिर युवा हुए और जब तक देश को चलाने वाला कोई नहीं था तो सभी ने पृथ्वी का शासक बना दिए और सिंहासन पर राजा परीक्षित को बैठा दिए। शासन काल में ही एक बार शासन काल में एक बार ऐसा हुआ कि धर्म जो था वो बैल बन करके, बैल के रूप में और पृथ्वी गौ के रूप में, और साथ साथ एक काला कलूटा पुरुष मार रहा था। गौ के आंख से आंसू झरझर निकल, और ऐसे देख करके राजा परीक्षित जो देखे, आग बबूला हो गए, वो तलवार निकाले, बोले आज इसको हम मौत के घाट उतार देंगे। और तलवार उठा लिए राजा परीक्षित, इसको मार ही डालना है। लेकिन कलयुग, तलवार उठाए परीक्षित जी मारने के लिए, तो कलयुग के ललाट देख लिए और ललाट में एक बहुत बड़ा गुण था। कलयुग के ललाट में बहुत बड़ा गुण था। यही गुण है जो भगवान हरि का नाम स्मरण करने वाली है। जो तप से, दान से, धर्म, कोई किसी धर्म से पुण्य नहीं प्राप्त हो, वो नाम से प्राप्त हो जाएगा। नाम जपने में इतना बड़ा गुण कलयुग में देख लिया
राजा परीक्षित का तलवार रुक गया। और कहते हैं विष्णु पुराण के 6ठे स्कंद में दूसरे अध्याय का 39वां नंबर का श्लोक, अत्यंत दुष्टस्य कलेर्में को महान गुना कृतना देव कृष्णस्य मुक्त बंधम पर प्रजेत। राजा परीक्षित गुण देख करके सहम जाते हैं, पूछते हैं क्या करूं, तेरा गर्दन अलग कर दूं, बोल मैं क्या करूं तुझे। देख मैं पांडवों का आखिरी निशानी हूं और मेरे दादा के राज्य था, इस राज्य में इस पृथ्वी का मैं रक्षक भी हूं। कलयुग तेज धार का तलवार हाथ में देख करके और थर-थर कांपने लगा। फिर भी हिम्मत समेट कर बोला कि हे महाराज, अब आपके राज्य में मैं आ ही गया हूं तो कोई ठिकाना दे दीजिए, कोई जगह दे दीजिए जहां मैं रह सकूं। राजा परीक्षित सोच में पड़ जाते हैं, मैं क्या करूं, इसको कहां रहने को दूं। लेकिन कहते हैं परीक्षित जी, पुण्या से आचमानाया जात रूपा मदत प्रभो तत्तो नृत्यम मदम कामम रजो बैरम च पंचमम। 4 स्थान देते हैं परीक्षित जी, जहां धूर्तबाजी हो जाओ कलयुग तुम वहां रहना, जहां मदरापान हो वहां रहना, जहां कामी पुरुष हो तुम वहीं रहना, जहां क्रोधी पुरुष हो, ये तुम्हारा 4 स्थान है, इस स्थान में तुम रहो। कलयुग हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, बोला कुछ स्थान और दे दीजिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि जाओ रजोगुण में भी रहना। रजोगुण अर्थात सोना, सोना में कलयुग का वास है। और राजा परीक्षित ये कलयुग को देख करके और सोने वाली मुकुट पहन लिए और चल दिए। और कलयुग मुकुट में घुस करके हंस रहा है कि वाह, अभी तो आप हमको इस जगह दिए हैं और आप पहन लिए हैं, चलिए ठीक है। परीक्षित जी शिकार खेलने गए, मुकुट पहने हुए थे। लौटने के वक्त वो एक मंदिर के पास पहुंचे और बहुत प्यास लगी है, बोले कोई है तो पानी पिलाओ। श्रमिक मुनि बैठकर तपस्या कर रहे थे, बोले नहीं, आंख खोले भी नहीं, तपस्या में लीन थे। राजा चिढ़ गया, बोला तप कर रहा है, मैं पानी मांग रहा हूं, देश का राजा हूं, पानी नहीं दे रहा है। परीक्षित जी बगल से एक मरा हुआ सांप उठाते हैं और श्रमिक मुनि के गले में डाल देते हैं, बोले जाओ, और अपने डेरा चल गए। कुछ लड़के, पंडित जी के लड़का वहीं खेल रहा था, कुछ ने जाके बोल दिया कि राजा अभी आया था जो तुम्हारे बाप के गले में एक मरा हुआ श्राप डाल दिया। पंडित जी के लड़का वहां आया दौड़ के और बोला कि ये अनर्थ कौन कर दिया, जाओ यही तक्षक आज के 7वां दिन उसे काटेगा और वो मर जाएगा। पंडित जी का आंख खुल गया, बोला बेटा तुम क्या कर दिया, किसको श्राप दे दिया, वो तो हमारा राजा है। बहुत डांटे फटकारे और श्रमिक के पुत्र अब पिता का अपमान सहन नहीं कर सका, वो दे दिया। कौतूहल श्रमिक के कान में गया, लेकिन अब तो पछताने से और डांटने से श्रमिक मुनि को कुछ मिला नहीं। कहते हैं सुखदेव जी कि पहले सृष्टि का ज्ञान बताते हैं। कहते हैं कि प्रलय के बाद भगवान अकेले रहते थे। जब मन में मन नहीं लगा तो 7 अवर्णों को एक साथ जमा कर दिया और प्रलय के बाद भगवान
एक जगह जमा करके महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये सब मिला करके एक गोल पिंड बना दिए और हजारों वर्ष तक जल के भीतर पड़ा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। तो भगवान अपने अंश का एक छोटा सा जीव उसमें डाल देते हैं। तो पिंड में डाल दिए। अब इसके बाद एक विशाल काय विराट पुरुष निकले। कहते हैं ब्रह्माननम छत्रभुजो महात्मा वेदोरंग श्रुत कृष्ण वर्मा नाना विधा जगने पदने सपन्नो द्रव्यात्मकं क्रम भोगा। और इसी विराट पुरुष से ये संसार तैयार हो गया। और दूसरा, परिमान पंडित जी पूजन कराने वक्त रोज कहते हैं ब्राह्मणो यस्य मुखमासी बाहुराजन्य कृता पुरो तदस्य यदस्य पदव्याम शूद्रो अजायत। एक ऐसा ही विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। किसी विराट पुरुष के शरीर से 14 लोग बना। नाभि से ऊपर 7 लोग और नाभि से नीचे 7 लोग। नाभि में भूगलोक, हृदय में स्वर्गलोक, वक्षस्थल में महालोक, दोनों स्थल में तपलोक, गले में जनलोक, मस्तक में सत्यलोक और ऊपर गौलोक। कमर में अतल, जांघ में वितल, घुटनों में सुतल, जंघाओं में तलातल और एड़ी में महातल और एड़ी के पंजों में रसातल और तलवा में पाताल। यही विराट पुरुष के शरीर से 84 लाख जीव तथा जल, जीवन, हरियाली, सारे संसार तैयार हुआ है। इसके बाद पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश है, आकाश से 10 गुना अहंकार है, अहंकार से 10 गुना महातत्व है और महातत्व से 10 गुना मूल प्रकृति है, जो भगवान का एक पैर के अंगूठे में विराजमान है। इतना राधा कृष्ण कहते हैं, वेद बता रहा है कि राधा कृष्ण के अंश से